शादी और बारात में तो बहुत गए होंगे आप और इंजॉय भी बहुत किया होगा, पर क्या कभी सोचा है भूत प्रेतों की बारात के बारे में? जी हाँ, भूत प्रेतों की बारात, जहाँ कुछ के सर नहीं होते और सिर्फ धड़ ही नाच रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ प्रेत ढोल और बैंड बाजा बजा रहे होते हैं, रूह कपा देने वाली चुड़ैलें, और सभी मिलकर किसी एक की बारात लेकर जा रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा आपको आज की इस कहानी में, जिसमें एक शरारती बच्चा कैसे भूतों की बारात के बीच फंस जाता है। तो शुरू करें? पर एक सेकंड, चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब तक नहीं किया? एक सेकंड लगेगा यार, सब्सक्राइब कर लो। एक फैमिली मेंबर और बढ़ जाएगा हमारी इस प्राइम टून हॉरर फैमिली में। हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है ना आपको? बहुत सही जगह पे आए हो आप। हमारी हॉरर स्टोरी में भूत प्रेत डायन चुड़ैल का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। कहानी कैसी लगी कमेंट सेशन में प्लीज बताना जरूर, और आपकी लाइफ से जुड़ा कोई रियल एक्सपीरियंस हो तो हमें जरूर भेजना, बनाएंगे उसके ऊपर भी एक हॉरर स्टोरी। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के सुदूर आदिवासी इलाके के एक गांव की। साल 2007 चल रहा था, लेकिन अभी तक उस गांव में बिजली नहीं पहुंची। उस गांव के लोग आधुनिक सुख सुविधाओं से अभी तक बहुत परे थे। सुबह के सूरज उगते ही लोग अपने अपने काम पर लग जाते। खेती और पशुपालन करके लोग अपना गुजारा करते थे। जैसे ही सूरज छिपता, गांव में घनघोर अंधेरा छा जाता। अंधेरा होने के बाद बहुत कम लोग ही घर से बाहर देखने को मिलते, क्योंकि गांव थोड़ा नक्सली इलाके में था, तो जंगली जानवर के साथ साथ नक्सलियों का भी डर रहता था। ये कहानी है उसी गांव में रहने वाले एक नौजवान लड़के गौतम की। बचपन में बाप के गुजर जाने के बाद उसकी माँ ने ही उसका पालन पोषण किया। गौतम दिन भर अपनी माँ के साथ खेतों में काम करता और अपना गुजारा करता। गौतम एक लायक बेटा था, लेकिन उसकी माँ उसकी एक आदत से बहुत परेशान थी, और वो आदत थी टीवी देखने की। लगभग हर माँ बाप अपने बच्चों की इस आदत को लेकर परेशान ही रहते हैं, लेकिन यहाँ असली समस्या ये थी कि गांव में तो बिजली नहीं थी, तो गौतम अपनी माँ के सोने के बाद रात के अंधेरे में चुपचाप अपनी साइकिल से गांव से लगभग 9-10 किलोमीटर दूर रहने वाले अपने दोस्त के घर जाता, और वहां टीवी देखने के बाद रात के अंधेरे में ही अपने घर आ जाता। कभी कभार उसकी माँ को उसकी इन हरकतों का पता लग जाता। गौतम के घर वापस आने पर वो उसको बहुत डांटती। अरे नालायक, तू मेरी बात मानता क्यों नहीं है? कितनी बार मना किया है, ऐसे चोरी छिपे रात में किसी के घर मत जाया कर। किसी दिन कोई अनहोनी हो गई तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा है क्या? टीवी देखने के पीछे वो इतना पागल था कि माँ की डांट का असर 1-2 दिन तक ही उस पर रहता। उसके बाद वो फिर से चोरी छुपे टीवी देखने के लिए चला जाता। लेकिन एक रात गौतम के जीवन में ऐसी भी आई जिसको वो आज तक नहीं भूल पाया। लगभग रात के 11 बजे थे। अपनी आदत से मजबूर गौतम अपने दोस्त के घर से टीवी देखने के बाद साइकिल से अपने घर वापस आ रहा था। आज गौतम ने टीवी पर भूत की फिल्म राज देखी थी। उसके दिमाग में अभी तक फिल्म का खुमार था। चांद की रोशनी में जंगल से साइकिल पर गुजरते हुए उसके दिमाग में टीवी पर देखी हुई फिल्म घूम रही थी। वो डरा सहमा चल रहा था, तभी मौसम ने करवट बदली और बारिश शुरू हो गई। अब बारिश में भीगते हुए गौतम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे बारिश के पानी से रास्ते की मिट्टी कीचड़ में बदल गई। अब गौतम को साइकिल चलाने में परेशानी होने लगी, लेकिन जैसे तैसे वो अपनी साइकिल को आगे बढ़ा रहा था। लगभग 1-2 किलोमीटर चलने के बाद अचानक से उसकी साइकिल का टायर फट गया।
सुनसान रात और ऊपर से बारिश में साइकिल के फटे हुए टायर ने उसकी मुसीबतों को और बढ़ा दिया। अब साइकिल को हाथ से पकड़कर धक्का लगाकर चलने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा था। बारिश ने जंगल का माहौल को और डरावना बना दिया। तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाज़ें गूंज रही थी। अभी भी लगभग 5-6 किलोमीटर का रास्ता बाकी था। रात के लगभग 12 बज गए थे, तभी बारिश भी थम गई। कुछ दूरी पर चलने के बाद गौतम को बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई पड़ी। लेकिन दूर दूर तक उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी आवाज़ सुनकर वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि अभी तक वो बहुत डरा हुआ था। उसे लगा, चलो आगे से बाराती आ रहे हैं। अब इस सुनसान जंगल में मैं अकेला नहीं हूँ। अब तो डरने की कोई बात नहीं है। अब खुशी खुशी वो आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आवाज़ के करीब जा रहा था, उसकी खुशी बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो रास्ते के एक मोड़ के बाद उस आवाज़ के पास पहुंचा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। गौतम ने देखा जो बाराती थे उनमें किसी का सर नहीं था तो किसी का धड़, किसी के पैर उल्टे, कोई हवा में उल्टा। ये देखकर गौतम बहुत डर गया। एक बार के लिए गौतम का शरीर पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया। तभी हवा में उड़ते हुए कटे हुए सर की नजर गौतम पर पड़ी। सर कटे भूत से नजरें मिलती ही गौतम की पैंट गीली हो गई। वो अपनी साइकिल को वहीं छोड़कर तेजी से अपने गांव की तरफ भागने लगा। 20 मिनट का रास्ता गौतम ने 5-7 मिनट में ही तय कर दिया। घर पहुंचकर वो चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। पूरी रात उसके दिमाग में वही नजारा घूम रहा था। सुबह उठकर जब उसकी माँ ने देखा कि गौतम अभी तक सो रहा है, और जैसे ही उसकी माँ ने गौतम को जगाने के लिए हाथ लगाया, तो उसने पाया कि गौतम को बहुत तेज बुखार है। फिर गौतम ने अपनी माँ को रात में घटी घटना के बारे में बताया। मैंने लाख बार मना किया था ना रात में घर से बाहर निकलने के लिए। अब देख लिया ना मनमानी का नतीजा। ये तो हमारे नसीब अच्छे हैं जो तुम जिंदा बच गए। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई कि भूतों की बारात से गौतम जिंदा वापस लौट आया है। फिर गांव के कुछ लोग मिलकर गौतम की बताई हुई जगह पर गए जहां उसने भूतों की बारात देखी थी। वहां जाके उन्होंने पाया कि साइकिल के परखच्चे उड़े हुए हैं और वहीं पर कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान हैं। उस रात की घटना के बाद गांव के लोग और भी सतर्क हो गए। गौतम ने भी रात के समय घर से बाहर जाना छोड़ दिया। कुछ सालों के बाद उस गांव में बिजली के साथ साथ आधुनिक सुख सुविधाएं पहुंच गई। लेकिन आज भी उस गांव के लोग रात के समय बाहर निकलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें आज भी लगता है कि कहीं रात के समय उनका सामना भूतों की बारात से न हो जाए।